नमस्कार, मैं राजश्री सैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, बहुत अच्छे से लक्ष्मी पूजन किया होगा, पटाखे जलाए होंगे और मिठाइयाँ खाई होंगी। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि इस दिवाली आप जो चाहते हैं, जितनी भी खुशियाँ आप चाहते हैं, आप लक्ष्मी माता आपको दे और आप सबकी सरकारी नौकरी लगे ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। ठीक है। और आज हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे। आज हम बिल्कुल ही कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितनी जाने वाली है, जितना मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग। और आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है ताकि आप आगे के जो भी एग्ज़ाम्स है आप उनको फाइट कर सकें। और आपको बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हमारे जो राजस्थान के बड़े बड़े जो सामान्य गुरुजन हैं वो ऐसे कट ऑफ बहुत हाई बता रहे हैं। पहले तो वो 90 बता रहे थे, अभी वो धीरे धीरे 90 से 80 पे आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। और रिजल्ट आने के बाद 70 के आसपास चले जाएंगे, तो क्यों नहीं पहले ही बता दे बच्चों को, ताकि वो आराम से रह सके, उनको इतनी फिक्र ना रहे कि भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि पहले वो 90 बता रहे थे, अभी वो 80 पे आ गए और शायद रिजल्ट आने के बाद 70 पे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप पहले ही बता दो कि इतनी, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि 55,000 पद है। अगर मान लो कि कुछ बच्चे अगर 80-90 उनके नंबर बन रहे हैं, तो 1000 बच्चे ऐसे मान लो वो होंगे, तो अगर 55,000 पद है तो उनमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन अगर 80-90 पे हो जाता है तो पीछे तो भी 54,000 पद रहते हैं। तो 54,000 पदों पर कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे? जो 65-70 के आसपास होंगे वही। तो डेफिनेटली उसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बट आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, आपको चिंता नहीं करनी है। आराम से बैठ के आप पढ़िए, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, बहुत सारी वैकेंसीज आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे आपको पता होगा कि जो चतुर्श्रेणी का जो पेपर था वो इतना ईजी तो था नहीं, ऐसा तो पेपर पटवारी का भी नहीं आता है, तो पेपर इतना ईजी था नहीं। तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि पेपर इतना इजी तो था नहीं कि जो 80-90 सब इतनी हाई कट ऑफ वैसे जाएगी नहीं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें, ताकि आप अगर चतुर्श्रेणी में लग भी जाए, लगेंगे डेफिनेटली लगेंगे, लेकिन अगर आप आगे कुछ ऐसा थोड़ी चतुर्श्रेणी में कर्मचारी बन के रहना है, आपको आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपको सिर्फ उसी में अटक के थोड़ी रहना है कि आप बन गए चतुर्श्रेणी, चलो ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। आपका और भी गोल होगा कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। 6 महीने ऐसे हैं कि आप उसमें आराम से बैठ के पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत अच्छा, बहुत शानदार मौका आपके पास पढ़ने का। तो 6 महीने आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, बहुत सारी वैकेंसीज आएगी और अपने रूम में आराम से बैठ के पढ़िए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये अंदाज़ा हुआ, आपने अगर अलग अलग प्रकार के पेपर्स दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो पटवारी का जो पेपर था उसके लिए, मतलब उससे भी पटवारी का भी ऐसा पेपर नहीं था। जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर आया था वो बहुत हार्ड था, मतलब टफ था। ठीक है, ऐसा पटवारी में भी नहीं आया था। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और नेगेटिव चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। लोग आपको बहुत बार गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप अगर बोलेंगे कि मुझे आईएएस बनना है तो भी आपको लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, यू कैन डू इट, नेवर गिव अप। और कुछ ऐसे होंगे अगर आप छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहेंगे तो भी लोग आपको बोले तेरे से नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दीजिए और अपने माँ बाप को देखिए। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं होता तो अपने माँ बाप को देखिए, उनके चेहरों को देखिए। तो आपको बिल्कुल, आप हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए कि उनको वो सारी खुशियाँ देनी है जो आप देना चाहते हो और आप सबका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए और कुछ भी आपको पूछना हो मेरे से तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप सभी का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।